हेलो स्टूडेंट, देखिए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान, जिसमें आपको हम पहला चैप्टर जो है कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का है रासायनिक अभिक्रिया उनके प्रकार हम बता रहे हैं। जिसमें से जो पहली वाली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, आपके रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है आपकी इस भौतिक जगत में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, बहुत सारी, जिसमें से आपकी आजकल बिना रासायनिक अभिक्रियाओं की कोई भी चीज़ संभव नहीं है। जैसा कि हम आप बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही आजकल हमारी बहुत सारी दवाएं बन रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बिना रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही संभव नहीं हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, वो कैसे बनते हैं। कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती जो अधिक तापों पर होती हैं, कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है जो कम तापों पर हो जाती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसे भी होती हैं जो हमारे कमरे के तापमान पर भी हो जाती हैं। वैसे कमरे का तापमान जैसे आपका 15 सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड होता है, कमरे का तापमान जो होता है आपका 25 सेंटीग्रेड होता है, इस ताप पर भी कई सारे रासायनिक अभिक्रियाएँ हो जाती हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनका अलग अलग तापमान होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हमारे यहाँ जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनका आज हम उनका यूज करेंगे। देखिए, आपकी कक्षा 10 में जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं कई सारे, जैसे आपके यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उभय अपघटन है, योगात्मक अभिक्रिया है और ऐसे बहुत सारे अभिक्रियाएँ हैं। इन सब का ही चर्चा हमें इस पाठ में करना है। पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या हैं। देखिए, हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जिन्हें हम ऐसे तीरों द्वारा पद्धति करते हैं। यदि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को एक तीरों द्वारा दर्शाएं तो इसी को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रियाओं को एक तीरों द्वारा ऐसे दर्शाएं तो उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यदि हम इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को दो तीरों द्वारा ऐसे दर्शाएं जिसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब एक तीरों द्वारा दर्शाते हैं इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए, उत्क्रमणीय जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो हमेशा एक ही दिशा में होती हैं, यानी हमारी जो इसी डायरेक्शन में ही हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लेकिन अनुत्क्रमणीय जो होती है एक ही दिशा में होती है। लेकिन हमारी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं वो दोनों दिशाओं में होती हैं। हमारे जो रिएक्शन में होता है, जो हमारा जो इस साइड का भाग होता है, इसे हम बोलते हैं अभिकारक होता बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। जो हमारे इस साइड का भाग होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। यहाँ भी हमारा अभिकारक होता है, यहाँ भी हमारा उत्पाद होता है। देखिए, अभिकारक का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाला, यानी आपकी अभिक्रिया में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो भाग ले रहे हैं। उत्पाद का मतलब जो उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है। और इसमें देखिए, अभिकारक इसमें भी है, उत्पाद इसमें। इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या होता है? इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर यह होता है जो अभिकारक है, इसमें का जो अभिकारक है जब उत्पाद बना देगा तो दोबारा अभिकारक नहीं बना सकता है। लेकिन इसमें का जो अभिकारक है अगर उत्पाद बन गया, उत्पाद से फिर से हमारा अभिकारक प्राप्त हो जाएगा। यही दोनों में अंतर है। यानी इसे बोलते हैं हम एक तीरों द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन इसे दो अर्ध तीरों द्वारा दर्शाया जाता है। हमारी जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पूछा जाता है आपसे अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय में क्या अंतर है। आप कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय में अंतर यह है कि हमारी जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसे एक तीरों द्वारा दर्शाया जाता है। हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है हमेशा एक ही दिशा में होता है। हम उस अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में बना उत्पाद जो होता है उसे हम अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हमारे जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इसे दो अर्ध तीरों द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, दो अर्ध तीरों द्वारा हमने इसे दर्शाया है। और हमारी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इसमें जो अभिकारक बना हुआ है, जब उत्पाद बनता है फिर से हम उत्पाद को अभिकारक बना सकते हैं उत्क्रमणीय क्रिया में। और इसमें
हमारे। और इसमें देखिए जैसे हम कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं आपको। देखिए हमारी जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, चलिए हम पहले कुछ अनुत्क्रमणी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुत्क्रमणीय क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने अनुत्क्रमणी का मतलब बताया था, हमारा जो अभिकारक होता है दूसरी साइड हमारा उत्पाद होता है, ये हमेशा एक ही दिशा में होती है, इन्हें हम दोनों दिशाओं में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम दोनों दिशाओं में नहीं कर सकते हैं। यानी जो हमारा अभिकारक है ये एक ही तीरों द्वारा, इसे हमने बताया, हम इसे दर्शाते हैं। हमारा जो अभिकारक होता है उसे एक ही भाग में बनानी। यहाँ अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे हम आपके बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा NaOH ये एक क्षार है, NaOH एक क्षार है। इसे हम किसी, मान लीजिए हमने किसी एसिड से रिएक्शन करा दिया, हमारा एक एसिड है HCl। ठीक है, यहाँ हमारा जब बन रहा है, देखिए एक तो NaCl बन रहा है, दूसरा हमारा क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ये क्रियाएं हैं जो अनुत्क्रमणी है। देखिए एक ही दिशा में हो रही, दोबारा इस दिशा से इस दिशा में हम नहीं आ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यानी इसका नाम हमने बताया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम जो होगा, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक, यानी सोडियम क्लोराइड होता है रासायनिक नाम। हम आप इसे तो जानते हैं, ये जल का सूत्र है। देखिए ये जो रिएक्शन हुआ, देखिए एक ही दिशा में हो रहा। ऐसे बहुत सारे क्रियाएं हैं जो एक ही दिशा में होते हैं, उसी को बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय क्रिया। यानी जो एक ही दिशा में हो जाए, जिसका कोई दूसरा और क्रमणीय ना हो सके, वही क्या अनुत्क्रमणीय क्रिया है। यानी अनुत्क्रमणीय क्रियाएं वे क्रियाएं होते हैं जिन्हें एक अर्ध तीरों द्वारा दर्शाया जाता है, या जिन्हें एक ही दिशा में कराया जा सकता है, उसी को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, और देखिए दूसरा, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमारा H+O2 मिल के यहाँ SO2 बना रहा है। क्या बना रहा है? SO2। देखिए एक ही भागों में हो रहा है। ये हमारा सल्फर है, ये ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। दोनों मिलकर यहाँ SO2 एक ही दिशा में तो हो रहे हैं। ये हमारी क्या हो गई, इसीलिए हमारे हो गए अनुत्क्रमणीय क्रिया, जो एक ही दिशा में हो रहे हैं। और हमारे जैसे Mg+O2 चेंजेस MgO, यहाँ दो से गुणा करेंगे। ये भी देखिए कैसे एक ही दिशा में हो रहे हैं। मैग्नीशियम है, हमारा ऑक्साइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये भी हमारी क्या हो गई, अनुत्क्रमणीय क्रिया। जितनी भी अपक्रियाएं एक ही दिशा में होती हैं, वो सभी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। यहाँ तक समझ में आया? हमारा अगला चलिए, हमारा अगला रिएक्शन है उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। देखिए हमने बताया था उत्क्रमणीय अपक्रिया में इसमें भी दो भाग होते हैं आपके, एक तो अभिकारक होता है, दूसरा
उत्पाद। देखिए उत्क्रमणी और कोई पूछता है आपको उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी में सेम भी कुछ हो सकता है। देखिए उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी में सेम ये होता है, जैसे जितनी भी आपकी उत्क्रमणीय क्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी अनुत्क्रमणीय क्रिया उत्क्रमणी नहीं हो सकती है। यानी हम उत्क्रमणीय क्रियाओं को एक ही दिशा में करा दें तो भी कोई गलत नहीं कर सकता है। यानी जो इसमें का अभिकारक होता है, अगर हम इसे एक ही भागों में लिख दें तो भी ये रिएक्शन सही होता है, गलत कभी नहीं होता है। जैसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने अभी आपको एक रिएक्शन बताया था NaOH प्लस HCl। ये आपको जो रिएक्शन है दोनों दिशाओं में होती है। कहने का मतलब ये उत्क्रमणी भी होती है, अनुत्क्रमणी भी होती है। एक तो आपका NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, हमने बताया था, ठीक है। NaCl और H2O बनेगा। देखिए ये रिएक्शन होता कैसे है। ये रिएक्शन जो हुआ अभी, इसका एक नियम होता है, हम बताएंगे आपको। द्विप्रतिस्थापन का नियम है, जहाँ में प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहीं पे बताएंगे। ये रिएक्शन आयनों द्वारा होता है, हमारा अगले कई लेक्चरों के बाद ही आएगा। ये हमारा हो गया। अब इसी को हम एक ही दिशाओं में भी करा सकते, अगर हम इसका रिवर्सिबल भी कराएं तब भी हमारा यही बनेगा। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन, जैसे हमारा हो गया N2 प्लस 3H2 चेंजेस 2NH3, अमोनिया इसका नाम है। देखिए हमारा जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 बना रहा है, यानी क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। यह भी क्या दोनों दिशा में हो सकती है। ये उत्क्रमणी, ये कौन सी क्रिया, उत्क्रमणीय क्रिया है, यानी ये दोनों दिशा में। हमने बताया जितनी भी उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी अनुत्क्रमणीय क्रिया उत्क्रमणी नहीं हो सकती है। यानी जो हमारा N2 प्लस 3H2 बना है NH3 यानी अमोनिया, ये उत्क्रमणी भी हो सकती है, अनुत्क्रमणी भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको कभी भी उत्क्रमणी उत्क्रमणी पहचानने के लिए दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको 2 और 0 द्वारा मिल रहा है उसे आप कहेंगे उत्क्रमणीय क्रिया है। अगर 1 और 0 मिल रहा है आप उसे बोलेंगे अनुत्क्रमणी, ठीक है।